दिशा चैनल वालों को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें ये प्रोग्राम दिखाया। इसमें हमने देखा कि पानी वाले बाबा जी से काफ़ी कष्ट दूर हो रहे हैं, तो हमने इसको देखा और हमारे को विश्वास हुआ, हम भी आए, तो हमने ये तीसरी बार जल लिया और इससे हमारे को काफ़ी फ़र्क है। 80% तो इनको फ़र्क है, लेकिन मेरे को तो 100% ही समझ लो है। टांगों में बहुत दर्द था, बैठने से उठना में बहुत मुश्किल था। पहले दिन जब मैंने पानी पिया तो वो कुछ ठीक हुआ, बाद में जब दूसरा दफ़ा पानी पिया तो मेरे को वॉमिटिंग और लूज़ मोशंस बहुत हो गई, बड़ा गंद निकला। वो बाबा जी कहते हैं कि वही मैंने निकाला है, उससे तुम्हारी तबीयत जो अंदर से साफ़ की है। अब जो आज पानी पिया है इससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सभी धर्म, संप्रदाय और जाति के लोग बाबा जी के पास आते हैं। भेदभाव से दूर सभी में समान भाव रखते हुए पानी वाले बाबा जी उन्हें अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान कर उनके कष्ट दूर कर देते हैं। बाबा जी के साथ सभी सामूहिक प्रार्थना में शामिल होते हैं और वह प्रार्थना ईश्वर के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख सुलक्षण नारी। आदर्श परिवार का यही स्वरूप होता है। तो अगर आपकी काया निरोग है तो आप अपना जीवन भी सुखमय बिता सकते हैं और माता पिता की भी सेवा कर सकते हैं, परमात्मा की भी पूजा कर सकते हैं और जितने भी रचनात्मक और पॉजिटिव कार्य हैं वो आप कर सकते हैं। तो इससे बड़ी कोई और सेवा नहीं है, मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो मैं 1 अरब आदमियों की मानव सेवा करना चाहता हूँ। ये एक धर्म की यात्रा है परमात्मा का। देखिए, मेरा बार बार कहना है, घोर कलयुग है, हवन करने में हाथ जलते हैं। किसी का भला करिए, सोच समझ के करिए, उतना करिए जितनी सामर्थ्य है, उसका प्रत्युत्तर न लीजिए, लेकिन बुरा किसी का मत करिए। बैसाखी के सहारे या लोगों की गोद में रोगी आते हैं। बाबा जी की कृपा का ऐसा प्रभाव होता है कि वो अपने पांव से चलकर वापस जाते हैं। पहले से चल रहे इलाज की दवाइयां लगभग बंद करा दी जाती हैं, जिससे रोगियों को आर्थिक लाभ भी मिलता है। क्या कष्ट था बेटी तुमको? हमें 8-10 साल से गैस बनती थी बहुत ज़्यादा। जब से यहाँ आए तो प्रॉब्लम बहुत हल हो गई है। हल हो गई, खराब हो गई? नहीं, बहुत अच्छा हो गया। अच्छा। और इनके पैरों में सूजन थी, जो आप बोल रहे थे कि इनकी सूजन खत्म। अब इनका हाथ में भी बहुत लीला पड़ जाता था, अब बहुत सही है। ब्लड सर्कुलेट। मुझे गैस की प्रॉब्लम थी और जिस दिन मैंने दोबारा जल पिया था ना, तो बाबा, मैं सो रही थी, ऐसा लग रहा है कि मैं जग रही हूँ, बाबा आए हैं, मेरे अंदर से कुछ निकल के बाबा के अंदर चला गया। मैं नीलम शर्मा हूँ, मैं रोहिणी से आई हूँ। मेरे बच्चे में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की परेशानी है। पहले ही बिल्कुल ही एक्टिव नहीं था, बिल्कुल डल हो गया था, लेकिन अब इसमें एक्टिव इतना हो गया है, ये पहले बिल्कुल खिसक भी नहीं पाता था, अब ये खिसक लेता है। परम पूज्य बाबा जी की हार्दिक इच्छा है कि लोग स्वस्थ हों, सुखी हों, किसी को भी कष्ट का सामना न करना पड़े। परम पूज्य श्री राधे कृष्ण जी पानी वाले बाबा के इस रोग मुक्त जन कल्याण सेवा के लिए रुद्र कृपा फाउंडेशन आभारी है।
कि जहाँ आर्त हो, जहाँ संकट हो, जहाँ कष्ट हो, वहाँ मैं रहूं। और मैं ये जानता हूँ कि जो भी व्यक्ति किसी के कष्ट में काम आएगा वह प्रभु का कार्य करेगा, प्रभु की कृपा होगी। और यह जो कष्ट निवारण की यात्रा है, हम समझते इससे बड़ी यात्रा, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जब स्वस्थ होगा, जब यह घट पवित्र होगा, उसके बाद जीवन अपने आप पवित्र होगा और भारत का संदेश विश्व में जाएगा। जहाँ लोगों की आस्था और विश्वास अपनी प्राचीन परंपराओं में कम हो रही है, उसी क्रम में मैंने अत्यंत विनम्रता के साथ निवेदन किया कि प्रभु, हम क्या इस यात्रा को प्रयोगात्मक रूप से, छोटे रूप से चल सकते हैं? आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं अपने जीवन के आंगन की 64% धूप पार करके खड़ा हूँ, 65वें वर्ष में हूँ। और जीवन के जब से आंख खोली तब से साधु संतों का ही संपर्क रहा, घर से बाहर। मैं बताऊं, जो संत का मूल स्वभाव है, जो सहजता है, जो सरलता है, जो निश्चलता है, वो मुझ में इनके दर्शन में उन्होंने कहा कि कर लीजिए, आप करिए। परम पूज्य पानी वाले बाबा जिन लोगों को अभिमंत्रित जल प्रदान करते हैं, उन्हें कुछ परहेज भी बताते हैं। मांस, मछली, अंडा का सेवन मना है। नशे के साथ सुगंधित पदार्थ, कच्ची प्याज, कच्चा लहसुन और कच्चा अदरक भी मना है। परहेज आसान है, जिन्हें सभी रोगी आसानी से कर लिया करते हैं। बाबा जी चाहते हैं नशा मुक्त समाज का नवनिर्माण हो, लोग शाकाहारी बने, तामसी प्रवृत्ति को त्याग कर सभी नेकी की राह पर चले। कुछ परहेज के साथ रोगी पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। कफन में जेब नहीं है, ये आत्माओं का संसार है। तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ। शरीर जो है ये चोला है, वस्त्र है। जो इसको जान लेता है, जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, वो जान लेता है कि मैं आत्मा हूँ। तुम उस पथ पे चले नहीं, उस मार्ग पे चले नहीं। परम पिता तुम्हारा भी पिता है, लेकिन तुम कभी सच्चे मन से, दृढ़ संकल्प से उसकी तरफ बढ़े ही नहीं। वो तुम्हारे इंतजार में हर वक्त बाहें खोले खड़ा है। मैं मानव सेवा कर रहा हूँ। इसकी एक विधि है। पहला चक्र है परमात्मा का, परम ब्रह्म का। दूसरा गुरु का चक्र है। तीसरा आदिशक्ति माता का चक्र है। मैं माँ से और भगवान से बड़ा नहीं हो जाऊंगा। मैंने अपनी इस मानव सेवा को 3 भागों में विभाजित किया है। पहले भी भिक्षा मांगता हूँ परमात्मा से, फिर अपनी शक्ति से ठीक करता हूँ, फिर भिक्षा मांगता हूँ माता से कि मेरी लाज रखना, परमात्मा मुझे श्रेय दे दे और मैं मानव सेवा करके अपने इस चोले को धन्य करूँ। यह एक संकल्प यात्रा है जिसका उद्देश्य हर संभव प्रयास कर जन जन को रोग मुक्त बनाना है, निरोगी बनाना है। परम पूज्य पानी वाले बाबा जी की कृपा एवं अनुपम सहयोग के प्रति रुद्र कृपा फाउंडेशन आभारी है, श्रद्धावनत है।